नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। टोडा रायसिंह थाना क्षेत्र से गुजर रही बनास नदी में नहाने गए दो चचेरे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। इसका पता लगने पर परिजन और ग्रामीण बनास की ओर दौड़े और उनके शवों को तलाशा। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों चचेरे भाइयों को बाहर निकाला और टोडा रायसिंह अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों कक्षा और 12 में पढ़ते हैं। ये मूलतः सवाई माधोपुर जिले के जस्टाना गांव के हैं। टोडा रायसिंह में मृतक छात्र सुदर्शन के पिता सत्यनारायण मीना लाइनमैन है और 8-10 साल से टोडा रायसिंह में ही कार्यरत है। मंगलवार शाम को सहपरिवार बच्चे टोडा रायसिंह क्षेत्र में ही कुरासिया गांव में एक सामाजिक कार्यक्रम में गए थे। रात वहीं रुके थे। सुबह बच्चे गांव से करीब 300 मीटर दूर से निकल रही बनास में नहाने चले गए और यह हादसा हो गया। टोडा रायसिंह थाने के एसआई सत्यनारायण ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 9 बजे परिजनों को बिना बताए गांव के पास से गुजर रही बनास नदी में नहाने चले गए। बीसलपुर बांध का पानी छोड़ने से बनास में तेज गति से पानी बह रहा है। उसमें नहाते समय दोनों गहरे पानी में चले गए और उनकी सांसें फूल गई। वे डूबने लगे तो बचाने के लिए आवाज़ भी लगाई। कुछ दूरी पर नदी किनारे बैठकर नहा रही 2-3 महिलाओं ने इनके चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो घबरा गई। वे संभलती उससे पहले ही वे कुछ ही पल में पानी में डूब गए, फिर दिखाई नहीं दिए। महिलाएं गांव की ओर दौड़ी और लोगों को इस घटनाक्रम की जानकारी दी। पता लगते ही ग्रामीण और परिजन नदी की ओर दौड़े। नदी के बाहर कपड़े देख बिलख पड़े। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने दोनों को बाहर निकाला। इन्हें टोडा रायसिंह अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें दोपहर 12:30 बजे परिजनों के सुपुर्द कर दिया। परिजन दोनों के शवों को लेकर अपने मूल गांव के लिए रवाना हो गए। केकड़ी सदर थाना इलाके के पारा के पास गांव कीरोका झोपड़ा में पैर फिसलने से एक महिला कुएं में गिर गई, जिसकी पानी में डूबने से मौत हो गई। कीरोका झोपड़ा निवासी 32 वर्षीय हंसा देवी खेत से चारा लेकर आ रही थी। इस दौरान पैर फिसलने से वह कुएं में जा गिरी। मौके पर मौजूद परिवार के लोगों ने विवाहिता को कुएं में तलाश शुरू की। बारिश की वजह से कुएं का पानी लबालब भर गया था, जिसके चलते विवाहिता नहीं मिल पाई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और 2 डीजल पंप सेट चलाकर कुएं से पानी बाहर निकाला गया। इसके बाद विवाहिता का शव कुएं में मिला। गांव वालों की सहायता से महिला को बाहर निकालकर केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सदर थाना पुलिस ने महिला के शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर परिजन आने के बाद पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। मृतका विवाहिता का खेत पर ही घर है। घर से कुछ ही दूरी पर सामने ही कुआं है। विवाहिता कुएं में गिरी उस समय परिवार के लोग घर पर ही मौजूद थे। मृतका विवाहिता की 3 बेटियां व 1 बेटा है। अपनी मां की मौत पर बेटे बेटियों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। टोडा रायसिंह में आज सीमेंट से भरे ट्रैक्टर ने एक युवती को टक्कर मार दी। घटना में घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बे के आम सागर रोड पर तेज गति से आ रहे सीमेंट से भरे ट्रैक्टर ने अंजू पुत्री सूरजमल निवासी कुमारों का मोहल्ला को टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद अंजू को गंभीर रूप से घायल अवस्था में टोडा रायसिंह के सीएमसी में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलने पर टोडा रायसिंह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीमेंट से भरे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। अंजू को गंभीर स्थिति को देखकर उसे टोंक के लिए रेफर कर दिया गया और वहां से भी उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जयपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
विजयनगर के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक फैक्ट्री में अज्ञात चोरों ने बुधवार सुबह प्रीतम सांड की फैक्ट्री में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया गया कि अज्ञात चोरों ने जिनिंग मशीन के भारी पार्ट्स व कॉपर के तार चोरी कर लिए। संदेह के आधार पर रिको के पास सटे बागरिया जाति के घरों के आसपास तलाश किए जाने पर कुछ भारी पार्ट्स मौके पर पाए गए। बाकी के चोरी हुई मशीनों के पार्ट्स तलाश करने पर भी नहीं मिल पाए। सूचना पर विजयनगर थाना पुलिस के एसआई सुरेंद्र सिंह मय पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे और चोरी की घटना को लेकर लोगों से पूछताछ करते हुए जांच पड़ताल शुरू की। वहीं बरामद चोरी के पार्ट्स को फैक्ट्री के मालिक ने पुलिस की मौजूदगी में अपने कब्जे में लिए। बता दें कि चोरों ने फैक्ट्री के सीसीटीवी कैमरे को नुकसान पहुंचाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि इस तरह की चोरी की वारदातें पहले भी कई बार रिको में हो चुकी है। पुलिस प्रशासन इस पर लगाम लगाए। क्षेत्रवासियों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी रोष जताया है। रात्रि में 1 बजे चोर आए और जिनिंग मशीन के वेट जो नग 11 घूमे हैं और अर्थिंग का वायर, उनमें से 3 वेट मिले हैं और 8 वेट अभी भी गायब है। इनका वजन कितना होता है? एक वेट का वजन है 20 किलो से 30 किलो के बीच में। वजन में फर्क आता है, कोई 22 का आता है, कोई 30 का आता है। आपने पुलिस में इतला दी? पुलिस में इतला दी, पुलिस मौके पर पधार के देख लिया उन्होंने। अरे वर्मा जी सुनिए तो, मुझे अपनी श्रीमती के लिए एक फोन लेना है और सोच रहा हूँ घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद लूं। समझ नहीं आ रहा कहाँ पर सही रेट में मिल सकता है। शर्मा जी फिर तो आप सीधे धर्म रत्न इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल पर जाइए। इनका केकड़ी का सबसे बड़ा शोरूम है, जहाँ पर ब्रांडेड कंपनी के फोन जैसे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, वन प्लस, रेडमी मिल जाते हैं, वो भी सही दाम के साथ। और तो और इन्हीं के शोरूम पर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव ओवन, फैन, कूलर आदि सब होम अप्लायंसेस की पूरी रेंज मिल जाती है। इनके शोरूम की एक खास बात है, यहाँ आइटम सब ओरिजिनल और सभी ब्रांडेड कंपनियों का होता है और दाम भी और जगह से कम होते हैं। मैं इन्हीं के यहाँ से शॉपिंग करता हूँ, इसीलिए आपको सजेस्ट किया। पर इनसे संपर्क कैसे करें? 8112258263 पर कॉल कीजिए या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट कीजिए। आप इनके इंस्टाग्राम पेज dream_केकड़ी पर जुड़ के भी जानकारी ले सकते हैं। केकड़ी में तेजा मेले के अवसर पर नगर परिषद के तत्वावधान में मंगलवार रात्रि को कृषि उपज मंडी प्रांगण में विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। देर रात तक चले कवि सम्मेलन में कवियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। काव्य निशा की शुरुआत में नैनीताल की गौरी मिश्रा ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। भीलवाड़ा के हास्य कवि दीपक पारिक ने हास्य व्यंग की चुटकियों से श्रोताओं को लोटपोट कर दिया। गौरी मिश्रा ने गुलाबी नोट से ज़्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत में मालामाल कर दूंगी सहित श्रृंगार रस के कई गीत सुनाकर युवा वर्ग को आय भरने के लिए मजबूर कर दिया। कवि सम्मेलन के दौरान पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी, गजेंद्र सोलंकी व सुदीप भोला ने हास्य व्यंग, श्रृंगार व ओज की कविताएं सुनाकर श्रोताओं को भरपूर दाद बटोरी। इस मौके पर कवि महेश गहलोत, महेश डागरा, देवकरण मेघवंशी एवं मारुति नंदन सहित अन्य कवियों ने भी काव्य पाठ किया। मंच संचालन करते हुए हास्य व्यंग्यकार अंतर्राष्ट्रीय कवि बुद्धि प्रकाश दादीच ने हास्य के मुक्तक, राजस्थानी गीत, छंद सहित अन्य रचनाएं सुनाकर खूब वाहवाही लूटी। कवि सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक शत्रुघ्न गौतम एवं अन्य अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। इस मौके पर पूर्व विधायक गोपाल धोबी, अजमेर उप जिला प्रमुख हगामी लाल चौधरी, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, सरवाड़ मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल खींची, भाजपा एससी मोर्चा अध्यक्ष संजय बेनीवाल सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। देर रात तक चले कवि सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष एवं आसपास के गांवों से आए ग्रामीण मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही
जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली हो सकी है। अब वहां सीमावर्ती इलाकों में बम व गोलियों की आवाज़ें सुनाई नहीं देती। ये सब मोदी के कुशल नेतृत्व से ही संभव हो सका है। गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शासन में लोगों के चेहरे पर खुशहाली है। जहां इस बार राज आम जन के लिए तत्पर है, वहीं राम भी राजी है। प्रदेश के ज़्यादातर बांध पूरी तरह से भर चुके हैं। उन्होंने विकास कार्यों के बारे में बात करते हुए कहा कि केकड़ी में 4 लेन सहित अन्य विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी वही करेंगे और लोकार्पण भी वही करेंगे। कार्यक्रम के शुरुआत में नगर परिषद सभापति कमलेश साहू, आयुक्त बंटी राजपूत, मेला संयोजक कैलाश चौधरी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, पार्षद लोकेश साहू, मनोज कुमावत, सुरेश चौधरी, सुरेश साहू, प्रीति जैन, कोमल राठी, डिम्पल बेनीवाल, संतोष गोपलान, भाजपा महिला मंडल अध्यक्ष अनीता राठी, जिला उपाध्यक्ष पूनम कंवर सहित अन्य ने अतिथियों का माल्यार्पण, साफा बंधन एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर अभिनंदन किया। इस मौके पर कनिष्ठ अभियंता घासीलाल गुर्जर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रामगोपाल डांगा, वरिष्ठ प्रारूपकार संजय सारस्वत, कनिष्ठ सहायक विमल दादीच, राकेश पारिक, शशिकांत शर्मा, महीनुद्दीन शेख समेत अनेक लोग मौजूद रहे। नगर परिषद आयुक्त बंटी राजपूत ने बताया कि 11 सितंबर को साय 7 बजे से भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें गायक कलाकार छोटू सिंह रावणा एवं प्रकाश दास सुमधुर भजनों की रसगंगा बहाएंगे। दिनांक 12 सितंबर को साय 7 बजे से बॉलीवुड टीवी स्टार नाइट का आयोजन होगा, जिसमें दिया बाती की स्टार कलाकार इमली पूजा सिंह द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। दिनांक 13 सितंबर को दोपहर 2 बजे पगड़ी बंधन एवं मुख्य उत्सव तेजा दरबार का पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। दादी समाज केकड़ी ने दादी जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया। 9 सितंबर को सांस्कृतिक संध्या आयोजित की गई, जिसमें दक्ष दादीस ने गणेश वंदना प्रस्तुत की और समाज के छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम के संयोजक पुरुषोत्तम दादीच और ज्ञान प्रकाश दादीस थे, जबकि मत संचालन प्रकाश जोशी ने किया। 10 सितंबर को दादीच महिला मंडल ने मेहंदी, रंगोली, कुर्सी रेस जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की। इसी दिन महर्षि दधीची झांकी और सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें संजय अग्रवाल ने संगीतमय सुंदरकांड का पाठ किया। महोत्सव के तीसरे दिन हवन और पूजा पाठ किया गया और समाज के महाअधिवेशन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई, जो दादी शिव बगीचे से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः दादीज बगीचे पहुंची। इस यात्रा में सैकड़ों समाजसेवी शामिल हुए और दधीची ऋषि अमर रहे जैसे नारों से वातावरण गूंज उठा। कार्यक्रम का संचालन अंतर्राष्ट्रीय कवि बुद्धि प्रकाश दादीस ने किया और समाज अध्यक्ष हरिप्रसाद मुंशी ने सभी का आभार व्यक्त किया। केकड़ी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए और किसी भी कार्मिक की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने नगर परिषद को फॉगिंग और एमएलओ छिड़काव नियमित रूप से करवाने, बीसीएमओ को साप्ताहिक बैठक आयोजित करने और ओपीडी समय में चिकित्सकों को कक्ष में उपलब्ध रहने के निर्देश दिए। दवा की उपलब्धता और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के साथ ही टीबी और टीकाकरण कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई। विकलांगता प्रमाण पत्र की पेंडेंसी को तुरंत निपटाने के निर्देश दिए गए। बैठक में परिवार कल्याण, मौसमी बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर भी चर्चा की गई। केकड़ी जिला कलेक्टर कार्यालय के सभागार में जिला स्तरीय परामर्श और समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने की। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों अनीता शर्मा, समीर बी शाह और ब्रिजमोहन मीणा ने भाग लिया। साथ ही जिले के विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक में जिला कलेक्टर ने सरकारी योजनाओं में लंबित आवेदनों का
शीघ्र निपटारा करने और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने PMJJY, PMSVY और APY योजनाओं के लिए कैंप आयोजित करने की सलाह दी। RBI के प्रतिनिधियों ने इंफ्रास्ट्रक्चर लोन और डिजिटल प्रोडक्ट्स पर जोर दिया। बैंकों के प्रतिनिधियों ने फसल खराबे के मुआवजे और पोर्टल के सरलीकरण पर अपने सुझाव दिए। जन अभियोगों के निराकरण के लिए उपखंड स्तरीय जन सुनवाई 12 सितंबर गुरुवार को पंचायत समिति केकड़ी के भारत निर्माण सेवा केंद्र में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। जिला स्तर पर जन सुनवाई 19 सितंबर गुरुवार को राजीव गांधी सेवा केंद्र केकड़ी में होगी, जिसमें जिला कलेक्टर और जिला व ब्लॉक स्तर के अधिकारी VC के माध्यम से शामिल होंगे। उपखंड स्तर की सुनवाई में अतिरिक्त जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी मौके पर समस्याओं की समीक्षा करेंगे। जिला स्तर की सुनवाई में सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि आमंत्रित रहेंगे। घटियाली से बोयडा गणेश जी तक आज पदयात्रा निकाली गई। श्री गणेश नवयुग मंडल द्वारा बोयडा गणेश जी की पैदल यात्रा आज गणपति फिलिंग स्टेशन के संचालक देवेंद्र चाष्टा के सानिध्य में पेट्रोल पंप से रवाना हुई। कार्तिक शर्मा के अनुसार यात्रा में सैकड़ों भक्तजन शामिल हुए और धर्म लाभ प्राप्त किया। यात्रा घटियाली से शुरू होकर नापाखेड़ा और मुंशीपुरा होते हुए बोयडा गणेश जी पहुंची। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा की गई। इस यात्रा में गोपी लोधा, रूपनारायण जांगीर, रामदयाल मीणा, लेखराज गुर्जर, गोकुल, रामराज, गणराज, श्याम, गोपाल, सूरज आदि सैकड़ों भक्तजन उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के जगत गुरु स्वामी रामचरण जी महाराज के 273वें दीक्षा दिवस पर केकड़ी में रामद्वारा में धार्मिक आयोजन हुआ। इस मौके पर यहाँ चातुर्मास के लिए विराज रहे संत ललित राम जी एवं संत ईश्वर राम जी महाराज ने स्वामी रामचरण जी के जीवनी पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रवचनों के माध्यम से दीक्षा दिवस का महत्व भी बताया। इस मौके पर संकीर्तन भी किया गया। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे।